जब माधुरी दीक्षित एक्टिंग या फिर डांस किया करती थी तो लाखों करोड़ों के दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। उनकी मुस्कान पर तो सब मेहरबान थे। उनकी अदा, उनकी हया, आय हाय, नजर न लगे। लेकिन उनके हुस्न के दीवाने सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हीरो भी हुए। हीरो तो हीरो, खिलाड़ी तक उन पर फिदा हो जाया करते थे। कुछ के साथ तो अफेयर इतना तगड़ा रहा कि शादी के चर्चे भी उड़े। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के कुछ ऐसे अफेयर्स की जिनके चर्चे कभी फिल्मी मैगजीन्स की आन बान और शान हुआ करते थे। आखिर किन शादीशुदा एक्टर्स के साथ इनका नाम जुड़ा और किसका घर तोड़ने तक का आरोप इन पर लगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त। माधुरी और संजय ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। माधुरी और संजय एक दूसरे के प्यार में काफी गहराई तक डूब गए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में एक अड़चन थी और वो अड़चन कोई और नहीं बल्कि खुद संजय दत्त की पत्नी ऋचा थी। संजय ने साल 1987 में ही ऋचा शर्मा से शादी कर ली थी, लेकिन ऋचा को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया, जिसका इलाज कराने वो यूएस चली गई। इधर वो यूएसए गई, उधर संजय माधुरी का प्रेम दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से परवान चढ़ने लगा। दोनों की मसालेदार खबरें फिल्मी पत्रिकाओं की आन बान शान बन गई थी। उधर जब ऋचा तक ये खबरें पहुंची तो वो बुरी तरह से टूट गई। वो अपना उजड़ता घर बचाने के लिए एक बार फिर इंडिया लौटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय और उनके बीच दूरियां इस कदर बढ़ गई थी कि संजय उन्हें और अपनी बेटी को लेने एयरपोर्ट तक नहीं गए। यहाँ तक कि संजय ने 1993 में कोर्ट में तलाक की अर्जी भी लगा दी। उसी दौरान ऋचा की तबीयत दोबारा बिगड़ी और उन्हें इलाज के लिए वापस अमेरिका जाना पड़ा। संजय दत्त की अपनी पत्नी ऋचा के प्रति बेरुखी के लिए माधुरी दीक्षित को ही जिम्मेदार ठहराया गया। संजय की साली ऐना शर्मा ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में माधुरी पर आरोप जड़ते हुए कहा था कि माधुरी में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। माधुरी की वजह से ही मेरी बहन का घर टूटा। 1993 में संजय दत्त को मुंबई बम ब्लास्ट केस में जेल जाना पड़ा और इसके साथ ही माधुरी ने भी संजय के साथ अपने रिश्ते को तोड़ लिया। इस तरह माधुरी का ये अफेयर यही दम तोड़ गया। माधुरी दीक्षित, अजय जडेजा। माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की मुलाकात एक एड की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि माधुरी अजय जडेजा को फिल्मों में काम दिलाने के लिए सिफारिशें भी लगाने लगी। अजय जडेजा एक अच्छी खासी पर्सनालिटी के मालिक थे। उनकी तमन्ना थी कि वो फिल्मों में काम करें, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी और जडेजा की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गई। असल में अजय जडेजा एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और माधुरी एक साधारण परिवार से थी। जडेजा के परिवार को ये रिश्ता कतई पसंद नहीं था। हालांकि दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी, लेकिन बात कुछ बनती इससे पहले ही अजय जडेजा पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग गए और उनके क्रिकेट खेलने पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। इसके बाद माधुरी का परिवार दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गया और माधुरी की ये मोहब्बत भी अधूरी ही रह गई। माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर। माधुरी और अनिल कपूर ने एक साथ तमाम फिल्मों में काम किया है। दोनों की जोड़ी ने तेजाब, राम लखन, बेटा जैसी अनगिनत हिट फिल्में दी हैं। यूं तो अनिल कपूर का नाम तमाम हीरोइंस के साथ जुड़ा। खुद अनिल कपूर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में 20-25 लड़कियों को डेट किया। शायद माधुरी उन्हीं में से एक है, लेकिन ये भी सच है कि शायद उनके अफेयर की खबरों ने इसलिए जोर पकड़ा क्योंकि दोनों एक साथ खूब फिल्में कर रहे थे। खुद माधुरी ने एक इंटरव्यू में एक बार कहा था कि वो अनिल जैसे इंसान के साथ कभी शादी नहीं करेंगी क्योंकि अनिल बेहद भावुक हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उनका पति एकदम कूल रहे। लेकिन दोनों के अफेयर की खबरों से खुद अनिल की पत्नी सुनीता भी परेशान थी। एक बार उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। असल में फिल्म पुकार की शूटिंग चल रही थी, तभी वहाँ सुनीता अपने बच्चों के साथ सेट पर पहुँच गयी। सुनीता ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अनिल कपूर को माजरा समझते देर
नहीं लगी। उसी वक्त उन्होंने ठान लिया कि अब कभी माधुरी के साथ काम नहीं करेंगे। पुकार साल 2000 में रिलीज हुई थी। इसके बाद 18 साल तक दोनों ने एक साथ फिर फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि साल 2019 में रिलीज डबल धमाल में दोनों फिर से एक साथ नजर आए थे। माधुरी दीक्षित, श्रीराम नेने। माधुरी और श्रीराम नेने की पहली मुलाकात माधुरी के भाई के यहाँ लॉस एंजलिस में एक पार्टी के दौरान हुई थी। मजे की बात यह है कि जब दोनों की मुलाकात हुई तब नेने नहीं जानते थे कि माधुरी इतनी बड़ी स्टार हैं। पहली मुलाकात में ही दोनों दोस्त बन गए। नेने माधुरी को माउंटेन राइडिंग के लिए ले गए। बस यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ दिनों तक डेट करने के बाद माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने ने शादी कर ली। अगर आप भी माधुरी दीक्षित के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।